आज हम अपने नाजरीन को दिखाएंगे वो मनाजिर, उस माँ की आह जो अभी तक इंसाफ के लिए मुंतज़िर हैं। आज के क्रैकडाउन में हम आपको दिखाएंगे कि 6 साल मासूम बच्ची के साथ सेक्सुअली असॉल्ट हुआ और 19 बंदे इसमें अरेस्ट हुए। बैकग्राउंड में क्या है हम आपको दिखाएंगे नाजरीन आज के प्रोग्राम में। आइए आपको लिए चलते हैं उस जगह, उस घर जहां पर मासूम पाकीज़ा इंसाफ के लिए मुंतज़िर है। आज का क्रैकडाउन जुल्म, बर्बरियत, गुनाह, कत्ल, शायद जितने भी लफ्ज़ मैं कहूँ वो कम हो। एक छोटी मासूम बच्ची 6 साल पाकीज़ा का कत्ल हुआ, पेरेंट्स को इंसाफ ना मिल सका। क्रैकडाउन की टीम उस फैमिली के साथ मौजूद है। शहीद की वालदा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। शायद हम इस वक्त बात ना करें, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि वो अपने तासुरात तमाम माओं को और जहाँ जहाँ हम देखे जा रहे हैं उनको मैसेज दें और उनके साथ ये जो वाक़या हुआ है वो उस बारे में हमें बताएं। कि एक तो मेरी बच्ची को बहुत बेरहमी से मारा गया, बहुत, शायद मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। दूसरा ये कि उस हॉल का नाम चेंज कर दिया गया, उसका नाम शान बैंकेट रख दिया गया। मैं ये चाहती हूँ कि उस कातिल और खून हॉल का वजूद हमेशा ये नहीं खत्म कर दिया जाए। उस कातिल हॉल का वजूद खत्म कर दिया जाए। मैं बस यही चाहती हूँ। मेरी इस फरियाद को अल्लाह के वास्ते आप जो इख्तियार जिन लोगों को है वो मेरी इस फरियाद को सुन ले और मेरी बच्ची के इंसाफ में हमारी थोड़ी सी मदद करे और उस हॉल का वजूद खत्म कर दे बस, और कातिलों तक भी पहुंचे और उनको भी सजा दे। मेरी बेटी को क्यों मारा मैं ये पूछना चाहती हूँ। आखिर किसने मेरी बेटी को मारा? मेरे भाई से तो बहुत प्यारे से, बहुत प्यारे से मेरी बेटी, बहुत बहुत प्यारी मेरी बेटी, न जाने से मारती है मेरी बेटी। इतना खुश गई थी शादी में, उसकी जिद की वजह से ही मैं शादी में गई। उसको शादी में दुल्हन देखने का बहुत शौक था और उसको बिल्कुल एक लम्हे में हमारी आंखों के सामने वही मौजूद थे, हमारे साथ खाना खाए और वही एक लम्हे में वो नजर नहीं आई और उसको पता चला उसको अगवा कर लिया गया और फिर उसको मार के उसी हॉल में, उस शहनाज शादी हॉल से उसकी लाश मिली। ये महमूद आलम जो ये हॉल का मालिक, ये बहुत बड़ा जालिम इंसान है, ये बहुत बेरहम इंसान, इसकी इंसान नहीं, इसको इंसान नहीं कहना चाहिए। इसके हॉल का वजूद खत्म कर दिया जाए, बस मैं यही कहना चाहूंगी। अल्लाह ताला आपको सब्र दे। नाजरीन, एक माँ का गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील है कि कातिलों को, हर माँ की यही अपील है कि उनकी फूल जैसी बच्ची के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ और पेरेंट्स आपके सामने बैठे हैं। क्रैकडाउन की टीम जहाँ जहाँ जुल्म और ज़्यादती, वहीं पर हम जाएंगे, हकाइक दिखाएंगे। हमारा काम हकाइक दिखाना है, इस पर इम्प्लीमेंट करना इदारों का काम है, गवर्नमेंट का काम है। लेकिन यह एक यूनिवर्सल ट्रूथ है नाजरीन कि हम थोड़े लम्हे के लिए सिंपैथी ना करें, एम्पैथी करें कि मेरी बच्ची, अगर हम इस तरह तसव्वुर भी करें तो क्या फीलिंग्स होती हैं।
हम अपनी बेटी के साथ वलीमे में शिरकत थे। उसके बाद मेरी बेटी उस शहनाई शादी हॉल से गायब हो गई। उसी रात मैंने रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी। 2 दिन के बाद उसकी FIR भी कटवाई। 6 दिन के बाद एक चेक उसी हॉल से चेक शुदा टैंक से, अंडरग्राउंड चेक शुदा टैंक, जिस टैंक को मैं और मेरे घर वालों ने चेक कर लिया था कि उस टैंक में मेरी बच्ची या कोई और बच्चा नहीं था, लेकिन चेक शुदा टैंक से उस बच्ची की ज़्यादती शुदा लाश पुलिस वाले ने निकाला था। और सबसे दर्द वाली बात है कि जिस हॉल से मेरी बेटी को अगवा किया गया है, जिस हॉल में मेरी बेटी को जिना किया गया है और जिस हॉल से मेरी बेटी को मार दिया, कत्ल कर दिया गया, उस हॉल को आज खोल दिया गया है और उस हॉल को शहनाई शादी हॉल के नाम चेंज करके शान बैंक्वेट रख दिया गया। कितना बड़ा जुल्म है। जिस हॉल से बच्ची को कत्ल किया गया, अब दूसरी बच्ची को कत्ल करने की प्लानिंग की गई है। लेकिन हम क्योंकि गरीब लोग हैं, हमारी पहुंच ऊपर तक नहीं है, इसलिए हम किसी को बोल नहीं सकते कि इस हॉल को बंद किया जाए ताकि दूसरी बच्ची के साथ वो हरकत ना किया जाए जो मेरी बेटी के साथ किया गया। मेरी बेटी को कत्ल कर दिया गया। अब हम इंसाफ के दर बदर फिर रहे हैं, लेकिन इतना भी हक नहीं है कि कम से कम जब तक इस केस का फैसला ना हो जाए उस हॉल को तो बंद रखा जाए। लेकिन हमारी पहुंच ऊपर तक नहीं है और ये हॉल का जो मालिक है इसकी पहुंच ऊपर तक है। इसने अपनी सोर्सेज की बिना पे इस हॉल को खोल दिया गया। हालांकि अभी तो ये प्रोसेस में है, इसका हल तो वो चल रहा है, बाज़ाब्ता अदालत में इसका केस चल रहा है। फिर आपने ये हॉल कैसे खोल दिया? हॉल खोल भी दिया, उसका नाम भी चेंज कर दिया। कितना बड़ा जुल्म किया गया मेरे। अच्छा, और दूसरी बात, मेरे सारे शवाहिद को मिटाना शुरू कर दिया गया है उस हॉल से। जाहिर सी बात है उसका हॉल का चेंज कर दिया गया, नाम चेंज कर दिया गया है बगैर किसी ऑनर्सी के, बगैर किसी नोटिस के। हालांकि उस हॉल में तो मेरी बेटी को कत्ल तो किया गया, ये तो बिल्कुल शाहिद है कि उसी हॉल से मेरी बेटी को अगवा किया गया, उसी हॉल से मेरी बेटी के साथ जिना किया गया और उसके बाद उसको कत्ल कर दिया गया। लास्ट में तमाम पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को 5 सेकंड के लिए भी अपनी आंखों से ओझल मत होने दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं। अपने बच्चों की जितना हो सके तमाम पेरेंट्स से मेरी गुजारिश है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर करें, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी हमें इंसाफ नहीं मिलता, लेकिन अल्लाह के हुजूर डेफिनेटली हम सबको इंसाफ मिलेगा। अपना और अपने बच्चों का बहुत बहुत ख्याल रखें।